अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। मेरे साथ मेरे कोची हैं ओशान साहब। और ओशान ने सफ़र माशाल्लाह तय किया, मार्केट में काफ़ी समझदारी से, अक्लमंदी से चीज़ें सीख रहे हैं। आज हमारी जो डिस्कशन रही उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो एंट्री एग्जिट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, टेक्निकल्स की जो रियलिटी है वो थी, और टेक्निकल्स पर जो लोग ओवर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस को देते हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो पहले तो मैं ओशान से पूछूंगा, कैसा रहा सेशन आपका? सर बहुत ज़बरदस्त सेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हो मुझे। थैंक यू सो मच। वेरी गुड जी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी देता रहे, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, अब जो एक मैंने इनको वीडियो भी दिखाई जहाँ पे हम डिस्कशन की बात कर रहे थे कि वॉरेन बफेट का कंपैरिजन किया हुआ था, उन्होंने एक मशहूर कंपनी के साथ, मेरे ख्याल गार्डन गोल्डमैन सैक्स का जिक्र था, ये जी किसका उस सर। रील में हाँ था? जी। हाँ। हाँ तो जी। उन्होंने दिखाया कि ये कई सालों से काम कर रहा है, 60 सालों से, 65 सालों से प्रैक्टिकली वो काम कर रहा है अपने दफ्तर में। खैर है वो 80-90 साल के हैं वो बाबा जी, 16-17 साल की उम्र में शुरू किया, 60 लगा लें, जितने भी लगा लें माइनस करके। और ना इनके दफ्तर में कोई कंप्यूटर है, ना इनके दफ्तर के अंदर कोई ग्राफ है, ना इनके दफ्तर के अंदर कोई टीवी है। ये सीधा रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, वर्किंग करते हैं और अपना काम कर रहे हैं। और ये 3 महीने बंद होने से पहले या 3 हफ्ते बंद होने से पहले वो 7-8 ट्रेडिंग के लिए उन्होंने वो लगाई हुई थी, जो टर्मिनल्स हैं, जो स्क्रीन्स हैं बहुत सारी। तो वो इंटरनेशनल एक जो कंपनी है उसकी बात हो रही थी। इट इज़ ट्रू, मुझे जो बंदा भी कोई अपना ट्रेडिंग का सेटअप इस तरह के मुझे लोग दिखाते हैं या बताते हैं या कहते हैं कि मैं टेक्निकल्स का बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई रिजल्ट्स क्या हैं तुम्हारे? हम्म। एक बात जिंदगी में याद रखें, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर रिजल्ट्स, नॉट योर एफर्ट्स। अगर कोई स्ट्रेटजी काम ही नहीं करती तो उस पर टाइम लगाना, उस पर बेमकसद, देखें ये सारे के सारे जो गाने लगे हुए होते हैं, जो रीलें लगी होती हैं ना, वो एनिमल की फिल्म के गाने लगा के 5-7 ग्राफ दिखा के, और वो ट्रेडर जो है, और ये हमारे इंटरनेशनली भी कई हमारे टीवी के और इधर के लोग जो हैं वो भी इस ड्रामे का हिस्सा हैं कि जी यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अप आता हूँ। ये सब का सब झूठ और फ्रेब है। कारोबार बिल्कुल सिंपल है। कुशान साहब को मैं यही बात बता रहा था कि जिस चीज़ का आप कारोबार करते हैं हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मैंने कहा उसमें आप वैल्यूएशन पर खेलते हैं। आपको पता है कि 100 रुपए की मुझे चीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जो भी आपका मार्जिन है वो रख के 130 पे मैंने बेचनी है। इसी तरह जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यू होते हैं। इस मार्केट में पूरी में लोग आपको ग्राफ तो सारे पढ़ा रहे हैं, फेबोनाची आपको दिखा रहे हैं, आपको कैंडल स्टिक दिखा रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं, वैल्यूएशन पर किसी का जोर ही नहीं है। जबकि असल चीज तो वैल्यूएशन है। ये तो ऐसे ही है, बंदा जो है वो कंपनियां जो नीचे जा रही होती हैं ग्राफ तो उनके भी हिल रहे होते हैं। जब तक इंसान मरता नहीं और कंपनी बंद नहीं होती तो उसके जो प्राइस की जो, जैसे ईसीजी आपके ऊपर नीचे हो रही है मार्केट में, उस गई गुजरी से गई गुजरी कंपनी का भी प्राइस तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो रही है, क्योंकि बेवकूफ़ उसमें लगे। मुझे एक बार किसी बंदे ने पूछा कि जी ये डिफॉल्टर लिखा हुआ है तो इतने करोड़ शेयर ट्रेड हो गए। मैं कहा बेवकूफ़ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने है जितने हैं। मतलब एक चीज़ जो तो कोई उसमें सटा कर रहा है या कोई गेम खेल रहा है उसका तो कोई प्लान है, बाकी साथ वैसे घुस जाते हैं। तो ब्रोकर्स हम्म। आपको हमेशा कहेंगे ओवर ट्रेड करो, ब्रोकर्स आपको हमेशा कहेंगे इस तरह की शुभदेबाजियां करो। तो अगर आप उनकी सुनेंगे तो पैसा तो आपका है। देखिए वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं, दो तीन चीजें, फिर फॉर्चून टेलर्स बहुत सारे मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, इस पर भी हमने बात की। ये मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि मैं कोई मार्केट वाला बाबा नहीं हूँ, कोई मेरे पास कोई, मैं ये नहीं है कि रात को कोई मेरे पास मोक्कल हैं जो मुझे आके बताते हैं कल मार्केट इधर जाएगी या उधर जाएगी, और 3 दिन मार्केट पॉजिटिव जाए या 3 दिन मार्केट नेगेटिव जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉरेन बफेट ये कहता है कि अगर 10 साल के लिए भी मार्केट को क्लोज कर दें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, मैं नहीं कहता कि 10 साल के लिए हम्म। बंद करें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 2 दिन 3 दिन के ऊपर फैसले करने वाले लोग हैं वो कभी भी इस मार्केट में ट्रस्ट में पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं। आप हम्म। वैल्यूएशन जब निकालेंगे, वैल्यूएशन के साथ काम करेंगे, परसिस्टेंस के साथ काम करेंगे, सब्र के साथ काम करेंगे, सीख कर काम करेंगे, तो आप
कामयाब होंगे। अब ओशान साहब मेरे सामने हैं, ये 100 रुपए लगाना चाहते थे मार्केट में। मैंने इनको कहा कि भाई तुम मेरे कहने पे 10 रुपए लगाओ। आज मैं इनसे सवाल करता हूं कि अगर मैंने 100 लगवाए होते, क्या ये इतना सीख पाते? हर वक्त नहीं पैनिक में सर, रहते, हर बिल्कुल वक्त पैनिक पैनिक में में रहता रहते। है। बिल्कुल। स्लो स्टार्ट का, थोड़े स्टार्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मैं उन्हें कहता हूं कि जितने का यार तेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा है ना, इससे ज्यादा के पैसे से तू स्टार्ट ना कर। 90 दिन बाद अगर खुदा ना खास्ता, देख भाई, अगर तू मर गया तो बात वैसी खत्म होगी। अगर तू जिंदा रहा 90 दिन के बाद, तो भाई उसके बाद भी जिंदगी है। ये मार्केट भी बिल्कुल। आई है, ये शेयर्स भी आई हैं। तुम सीधा इस पे जंप ना करो। और यकीन माने कि मेरे पास 70-80% लोग जो सेशंस में आते हैं, कोई 50 लाख से शुरू करके 25 कर बैठा होता है, कोई करोड़ से शुरू करके 30 लाख कर बैठा होता है। वो लिटरली रो रहे होते हैं। और मैं उन्हें कहता हूँ कि यार तुम लोगों ने 6,000 रुपए की वर्कशॉप बचाई। एक जो जो एक हाई टी है, जितने की आप जाके मार्को पोलो में हाई टी करते हैं ना, 6,000 रुपया बन जाता है बंदे का, 1% का। वो तुमने बचा ली, या डिनर है, और तुमने अपने लाखों रुपए गुवा दिए। और बिल्कुल। लोग सीखने पर जोर नहीं देते। और लोगों का ये ख्याल है कि जो मुफ्त आपको ग्रुपों में लोग बैठे हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं, जो ब्रोकर हजरात, यार वो आपको क्यों सही बात बताएंगे? फिर आज मैंने ओशान को, इन्होंने 2-3 फिल्में तो पहले देखी हुई थी, क्योंकि मेरे वो जेरे असर ये काफी अरसे से हैं। तो बिल्कुल। कुछ 2 दिन मैंने ऐड करवाई। मैंने इनको कहा कि जी आप सबसे पहले तो बाजार फिल्म जरूर देखें, जो पंप एंड डंप बताती है, जो हर बंदे के साथ यहाँ रोज होता है हमारी मार्केट में। झूठे वादे और झूठी उम्मीदों के साथ कंपनियां हाई लेवल पे पकड़ा दी जाती हैं। वो जब वो खरीद लेता है, कुछ दिनों बाद उसकी करेक्शन करवाई जाती है, उसे स्टॉप लॉस के नाम पे उससे छुड़वाई जाती है। और जो बड़ा प्लेयर है वो उसको खरीद लेता है, और बाद में वो उसको ऊपर देखता है, और वो और ज्यादा उसको अफसोस होता है। पंप एंड डंप बहुत ज्यादा है, दुनिया की हर मार्केट में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मेरा ख्याल है जॉर्डन बेलफोर्ट उस बंदे का नाम है, अगर मैं सही, मेरी हम्म। मेमोरी काम कर रही है। इट्स अ रियल करेक्टर। आप जाकर गूगल कर सकते हैं उसे, कि ऑन द लाइफ ऑफ जॉर्डन, उससे जेल भी काटी है। आप वो देखें कि वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता था। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट रियल स्टोरी है, रियल लाइफ बेस्ड है उसकी। वो हम्म। जो गर्लफ्रेंड वगैरह है, उसकी जो बीवी है, वो भी सारी, वो बाद में आप अगर उसके पेज पे हम्म। देखें तो वो मौजूद है सारे करेक्टर। तो हम्म। आप, अगर आप ये समझते हैं कि बिल्ला दूध की राखी करेगा, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि ब्रोकर बिल्कुल। को मिलता है कमीशन, उसको गर्ज है अपने कमीशन से। और दूसरी बात, आप लोग जो फ्यूचर्स की ट्रेड कहते हैं, फ्यूचर में भी रोज कमीशन डेली पड़ती है, बाइंग सेलिंग होती है। जो मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी इनको परसेंटेजेस मिलती हैं। तो वो आपको ओवर ट्रेड कराते हैं। आप ब्रोकर का घर चलाने के लिए अगर मार्केट में आए हैं, तो आप शौक से रोज इस तरह की हैवी ट्रेडिंग करें। वरना मेरा आपको मशवरा है कि आप वैल्यूएशन सीखें, और सोच समझकर आराम आराम से। अब मैं अगला सवाल करता हूं कि अगर एक बंदे ने 3 लाख से काम कर लिया, और 90 दिन उसने अपने रिजल्ट्स देख लिए, उसने बाइंग सेलिंग करके देख ली, उसको रियलिटी चेक आ गया, तो वो आराम आराम से उसे डबल करता जाए यार, हर महीने डबल करता जाए अपना बिल्कुल। अमाउंट। सीधा जो 50 लाख बिल्कुल पे जाना सही था, है। 3 से शुरू हुए, बिल्कुल। अगले महीने हम्म। 6 कर लिया, अगले महीने 12 कर सही। लिया, अगले महीने 24 कर लिया। तो आप ऐसे ही। लेस देन फाइव हम्म। सिक्स मंथ में वो 50 लाख के पोर्टफोलियो पे पहुंच जाएंगे, और आपकी अक्ल भी बिल्कुल। बढ़ जाएगी, तजर्बा भी बढ़ जाएगा, आपको सही और गलत को पहचानने में मदद भी मिलेगी। अब बिल्कुल। मैं ओशान से चाहूंगा, ये कुछ चीजें ऐड करना चाहें लोगों की बेहतरी के लिए, तो जरूर शेयर करें। जी ओशान भाई। बिल्कुल। मैं तो सर यही कहूँगा कि अगर किसी ने भी स्टॉक एक्सचेंज में आना है तो सबसे पहले जवाद साहब से जो है ना वो सेशन ले, क्योंकि जज़ाकल्लाह जो खैर। वैल्यूएशन निकालना जवाद साहब सिखाते हैं, शायद ही कोई सिखा सके पूरे पाकिस्तान में। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अगर आप कोई हेल्प लेना चाहें, वो भी जवाद साहब बताते हैं। और जो चीज़ें जवाद साहब ने मुझे बताई हैं, जो वैल्यूएशन के बारे में, जो स्टॉक्स के बारे में, जो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो परसीव्ड वैल्यू होती है उनकी सारी के बारे में, तो मुझे तो बहुत, मेरे सेशन में बहुत ज़्यादा जो है ना इजाफा ही हुआ है जो है ना वो नॉलेज में। जज़ाकल्लाह खैर जी। जाते हुए मैं एक ही छोटी सी बात कहूँगा कि ये सब ट्रेनिंग का सिलसिला जो मैंने शुरू किया था, ये मैंने अपने वालिद साहब की डेथ के बाद किया था। उससे पहले मैं बिलीव नहीं करता, वो लोगों को गाइड किया करते थे। मैं आपको बताऊँ, मैं कहता था कि आप क्या सर अपना टाइम ज़ाया और मुझे बच्चे, आज मज़े की बात है, वो मुझे यही कहते हैं कि ये सेशन वेशन बंद करें, आप ये क्या करते हैं, आप अपने काम से काम रखें, अच्छा काम चल रहा है हमारा। लेकिन
एक चीज मैंने देखी कि इंसान जब दूसरों को फायदा पहुंचाता है ना, तो उसका अपना दिल बड़ा पुरसकून होता है, उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। मैंने बड़ी बार लोगों को, ये बाबा बुल्ले शाह का है, मैं आज भी चाहूंगा रिकॉर्ड करूं कि मेरे दिल के बड़े करीब है ये, जो कि ये काम मैं सबसे ज्यादा ईमानदारी से करता हूं, जो सिखाने वाला है। वो कहते हैं, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरे नाल हर मुलाकात मैं इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं कसर छड्डी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक रब नहीं तेनू कह सकदा बाकी हर रस्म अदा कीती। तो अल्लाह जानता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, जब मैं बैठता हूँ इस चेयर पे तो मैं कहता हूँ ये एक उस्ताद की कुर्सी है, और उस्ताद का मनसब होता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शागिर्द को वैसे समझाए जैसे वो अपने बेटे को समझाए। और मैं जितनी बातें भी, कोई मेरी इस उम्र में बड़े भी आ जाते हैं, कई मेरे हम उम्र भी आ जाते हैं और कई छोटे भी आते हैं उम्र से, मैं उनको वैसे ही उस घंटे 2 घंटे वर्कशॉप हो या सेशन हो उसमें गाइड करता हूँ जैसे मैं अपने बेटे को समझाता हूँ चीज़ें। बाकी मानना ना मानना, ना फरमान औलादों से भी दुनिया भरी पड़ी है, उनकी कहानियां पड़ी पड़ी हैं, गुस्ताख शागिर्दों से भी दुनिया भरी पड़ी है, वो देखें, वो आप सही। पर है, दैट इज योर पार्ट ऑफ द डील। मैंने जी। अपने हिस्से का काम करना है और ईमानदारी से आपको अल्लाह के सुपुर्द कर देना है कि यार इनको सीधे रास्ते पे चला, सिरातल मुस्तकीम पे। तो बस यही मेरी बात है, ख्वाहिश यही थी कि ये बड़ा अच्छा कारोबार है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत इसको ख़राब किया हुआ है, जिनके नुकसान होते हैं उनको पता है कि कैसे वो पैसा कमा कर लाते हैं। तो मैं इस परसेप्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं अगेन आप सबको कहूंगा कि हर पाकिस्तानी को ये काम सीखना चाहिए। भैया $100 से सीखो। आज मासी और ड्राइवर की तनख्वाह भी 25-30 हज़ार रुपया महीना है, तो 1 मंथ की जो सैलरी आपकी मासी की या ड्राइवर साहब की है, उससे आप सीखें, सीखना शुरू करें, इससे इन टच रहें। और अगर समझ में आए, कामयाबी मिले तो फिर बढ़ते जाएं, और अगर समझ में ना आए तो बेचकर निकल जाएं, लेकिन लोगों की बातों में मत आए। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मजीद मालूमात के लिए 03364242 03334242 और jawad hafiz.net के ऊपर हमें आप विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।